अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं। अल्लाह ताला सब पे अपना करम रखे। अल्लाह ताला हर बला से, हर मुसीबत से सबको महफूज रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी तमाम मुसीबतें दूर फरमाए। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी बिस्किट बनाने की शेयर कर रही हूँ। बिस्किट बनाना दिखा रही हूँ। ये बहुत ही मुश्किल नहीं है, आसान है। जो अपना सिर्फ आपको मेजरमेंट करनी पड़ती है इनके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिया ये माजरीन जो होती है, बटर माजरीन जो होती है, ये मैंने 250 ग्राम जो है मैंने ये ली है। ये जाएगी पहले डोंगे में डालती हूँ इसको। ये सख्त नहीं है, सॉफ्ट है। इसके बाद नमक जो है मैं चुटकी भर डाल रही हूँ। ये चुटकी भर डालूंगी, इतना नहीं चाहिए। 2 जाएंगे इसमें अंडे। अभी अंडे नहीं डालना चाहती। 150 ग्राम जो कस्टर्ड शुगर है ये जाएगी इसमें। तो 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, वनीला पाउडर भी डाल सकते हैं, और ये जो सिरप होता है ये भी वनीला डाल सकते हैं आप। तो ये मैं तकरीबन पौनी टेबल स्पून मैंने डाली है, क्योंकि 1 टेबल स्पून है लेकिन मैं थोड़े से कम इस्तेमाल करती हूँ इसको, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम किया है। तो 4 ग्राम बेकिंग पाउडर, तो 50 ग्राम स्टार्च, कॉर्न स्टार्च। इसके साथ गिली तो नहीं थी, पता नहीं क्यों चिपक गई, क्योंकि वो ब्रिक होती है इसलिए बारीक सी होती है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको इन चीज़ों को मिक्स करूँगी, फिर मैं अंडे शामिल करूँगी। तो मिक्स आप किसी भी मिक्सर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस मशीन से कर रही हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी से आप करेंगे, ये मशीन से भी आप कर सकते हैं। कैमरा मेरे रास्ते में आ जाता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है कि मेरा सॉकेट जो है वो दूसरी साइड पे है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको मैं तो ये अब अच्छी तरह अभी नहीं हुआ मिक्स शुगर के साथ। तो अब मैं इसके अंदर अंडे को करूँगी शामिल। अंडा जब शामिल करेंगे तो थोड़ा सा मैं अभी डालूँगी, सारा एक बार नहीं डालूँगी, क्योंकि ये मशीन अंडा जब डालते हैं तो ये ज़्यादातर इसको बाहर निकालें फिक्र होता है। अभी तो मैं इसको बहुत स्लो रखा हुआ है, लेकिन इसे कम ज़्यादा स्लो नहीं कर सकती, तो मैं बहुत ही आराम से चलाऊँगी इसको। बाकी का डाल देती हूँ। तो ये अभी इस शक्ल में है, देख सकते हैं। तो मैं अब आस्ता आस्ता इसके साथ जो है थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी जो आटा है चम्मच की मदद से। तो एक ही बार नहीं डालना।
तो मैं आस्ते आस्ते साथ डालते जाऊंगी, तो इसको मिक्स भी करती जाऊंगी। आटा मैंने 550 ग्राम मैंने रखा हुआ है, लेकिन आटा जो है आज भी ज़रूरत है, जितने सख्त आटा है इसको सख्त अच्छी तरह सख्त गूंदेंगे तो इतना चाहिए होगा कि आटा ये जो मैंने चीज़ें डाली हैं सख्त होना चाहिए आटा। ये तकरीबन अगर कम भी हो जाए, कभी ऐसा भी होता है कि अंडू का जो साइज़ होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उससे भी थोड़ा सा आटा कभी कभी ढीला हो जाता है, इसलिए कोई बात नहीं। आप आटा सख्त करने के लिए थोड़ा सा आटा बाद में भी शामिल कर सकते हैं, आटे को अच्छी जो है। अब मैं इसको सारे को डाल देती हूँ। आटे को बाद में हाथों से भी थोड़ी देर कर सकते हैं, तो मैं इसी तरह थोड़ी देर बंद करती हूँ इसको। तो व्यूअर्स आप जो है ये आटा इस फॉर्म में आ गया, इसमें मैंने अब हाथों से अच्छी तरह इसको गूंदा है मिक्स करके बाद में। तो इसमें मैंने इस फॉर्म में इतना सख्त रखने के लिए थोड़ा सा 3 टेबलस्पून जो है मैंने फिर आटा और डाला है इसमें कि इसको सख्त करने के लिए। ये अभी मैं 1 घंटे के लिए इसको क्लिंग फिल्म लगाकर छोड़ दूंगी फ्रिज में, ताकि ये इससे भी थोड़ा सख्त होना चाहिए अच्छी तरह। फिर काट भी सकते हैं, बिस्कुटों के लिए बना तो सकते हैं, इसी तरह भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कटना चाहते हैं कटर से तो सख्त जब हो जाता है तो इसलिए अच्छा का हम काट सकते हैं। फिर इसको मैं अच्छी तरह लपेटूंगी ताकि इसको फिर मैं इसको छोड़ दूंगी फ्रिज में। अब मैं इसी किसी भी डोंगे में डालकर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, तो मैं जब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। सो व्यूअर्स अब मैं बिस्किट बनाने जा रही हूँ। अब मैं आपको कुछ मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मैं इस एक वीडियो में सारे सब भी नहीं दिखा सकती कि कैसे बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन मैंने बनाए, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान जो तरीका है वो दिखाऊंगी, सबसे आसान तरीका है जो वो दिखाऊंगी। तो मैंने अभी कुछ रखा हुआ है जो आटा है, जो मैं आप लोगों को आसान तक खाना चाहती हूँ। यह सबसे आसान तरीका है इनको बनाने का। इस तरह राउंड करें और वहाँ मैं रख दूँगी इनको इस तरह से राउंड करके, लेकिन वक्फे वक्फे से रखेंगे, ज़्यादा नज़दीक नहीं रखेंगे कि आपस में जुड़े ना। कोशिश करें कि एक है, अगर आप मैं तो नहीं कर रही, अगर आपने इनका वेट करना हो तो वेट कर लें कि एक जैसे बिल्कुल एक जैसे बनाना चाहते हैं। तो मैं ऐसे इनको रख रही हूँ अभी, फिर दिखाऊंगी कि मैं क्या करूँगी इनके साथ।
कोशिश करूँगी कि एक जैसे हो, लेकिन अगर आपने वेट ना किया हो तो कभी कभी होता है छोटे बड़े थोड़े से हो जाते हैं। अगर स्केल पे आप वेट कर लें टाइम लगता है, लेकिन सब जो ये गोले से बनाते हैं जो, तो इनका वेट किया जाए तो फिर एक जैसे हो सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से ये बनाना है, फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या करूँगी मैं इनको। तो व्यूअर्स मैं अब इनके जो है बॉल बना लिए हैं, तो आप दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अब इनसे बनाऊँगी, बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ बॉल बनाने, और इससे इसको मैं कोको लगाऊंगी तो मिडल में ऐसे करूँगी। तो ये आसानी से उतर भी जाएगा क्योंकि इसके साथ कोको होगा लगा हुआ। आप इसी तरह दूसरे को भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना। थोड़ा सा जो है ये मेरा जो मिक्सर है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो कुछ फर्क रह जाता है इसको, लेकिन हो जाएंगे फिर भी। यह सबसे आसान तरीका है बिस्किट बनाने का, इस तरह से। लेकिन मैं बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं बाद में और भी मुख्तलिफ डिज़ाइन दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे बना सकते हैं आसानी से। तो मैं इन सब को इसी तरह करूँगी। ये चिपकते इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ कोको लगा होता है। तो ये थोड़ा सा ये जितना अच्छा होगा। ये मेरा जो है मिक्सर है ये बहुत ही पुराना है, अब इसकी कुछ जो तारें हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी हैं, तो ये अगर नया होगा तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो अब मैं इतने से इस तरह बना चुकी हूँ, तो अब इसको मैं कोको उतारती हूँ यहाँ से। यहाँ शुगर या फिर जो पाउडर होता है शुगर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो वरिक्सा जो भी आटा होता है उसको भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं इसको। मेरे ख्याल में दिखाई नहीं दे रहा। कुछ मैंने ये भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने कोको कैसे मिक्स किया था, ये भी मैं आगे जाकर मुख्तलिफ बिस्किट बनाऊंगी तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे मिक्स किया था। तो
तो ये ट्रे जो है हो चुकी है। मैंने और भी बनाए हुए हैं, एक ट्रे और भी बनाई हुई है, लेकिन मैंने इतने सारे सब दिखा नहीं सकती थी एक वीडियो में, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिखाए। तो इनको मैं ऐसे बना सकती हूँ। अब मैंने 180 डिग्री पे मैंने ओवन को रेडी किया हुआ है। 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 15 मिनट इनको कुक होने में लगेंगे। फिर जब निकालूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैंने कुछ यहाँ पे बनाए हुए हैं, इनके अंदर जो है मैंने आइसिंग लगाऊंगी या फिर जाम लगाऊंगी, जो भी लगाऊंगी, या कैरमल लगाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स मैंने बिस्किट जो है निकाल लिए हैं, मैंने आप लोगों को दिखाए यही हैं जो ये मैंने बनाए। ये भी मैंने जाम वाले भी बनाए, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाती है अगर मैं इनको भी दिखाती कि मैंने कैसे बनाए। इंशाल्लाह मैं आगे जाकर किसी वीडियो में ज़रूर ये भी दिखाऊंगी आप लोगों को ये मैंने कैसे बनाए। लेकिन जाम तब लगाते हैं जब ये ठंडे हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे। तो मैंने इनको जाम लगाया है, स्ट्रॉबेरी जाम जो है वो मैंने लगाया है। तो ये दूसरे वाले तो मैंने आपको दिखाई है ये वीडियो के मैंने कैसे बनाए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।